हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, संपर्क के बाद कैसे ये अंदाजा लगाया जाए कि अब हमारी प्रेगनेंसी हो गई है, अब हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इंटरकोर्स करती हो तो अगर आपका हेल्दी स्पर्म, आपके जो मेल का सेल्स है यानी कि पुरुष का जो स्पर्म होता है, अगर हेल्दी है तो आपके एग को तुरंत फर्टिलाइज कर लेगा। अगर आपका एग हेल्दी है, अगर आपके एग में आपकी एग की क्वालिटी अगर अच्छी है, अगर आपके पुरुष का जो सेल्स होता है, मेल का जो सेल्स होता है यानी स्पर्म होता है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी और अच्छी है तो वो तुरंत ही एग को फर्टिलाइज कर लेगा। जब इंटरकोर्स करती हो तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद के अंदर ही आपके एग की फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो हो सकता है कि 24 घंटे लग जाए, 1 दिन लग जाए, 12 घंटे लग जाए, इतने दिन लग भी सकते हैं। अगर एग की क्वालिटी और आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो 10 से 15 मिनट या फिर 5 से 7 मिनट में आपके अंडे को हेल्दी जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज कर लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जब आपका ओवुलेशन का समय होता है तो अपने ओवुलेशन को आपको जानना काफी जरूरी होता है। जब आप ओवुलेशन के समय इंटरकोर्स करोगे तो ही आपको, अगर अंडा आपके बॉडी में रहेगा तो ही ये 10 से 15 मिनट या 4 से 5 मिनट में आपके एग को फर्टिलाइज कर लेगा। अगर अंडा जो है आपके बॉडी में मौजूद नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपके पुरुष का सेल्स आपके बॉडी के अंदर 3 से 4 दिन जीवित रहता है, तो हो सकता है कि आपका ओवुलेशन 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, तो ये भी हो सकता है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपके अंडे की फर्टिलाइजेशन हो। बट अगर आपके बॉडी के अंदर अंडा मौजूद रहेगा तो 4 से 5 मिनट में ही या फिर 10 से 15 मिनट में ही, बहुत लास्ट टाइम रहता है 10 से 15 मिनट में, आपके एग को फर्टिलाइज कर लेगा। आपको ओवुलेशन जानना काफी जरूरी है, अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना आपको काफी जरूरी है। ओवुलेशन के बारे में आपको काफी जानना जरूरी होता है। ओवुलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, कब आपका ओवुलेशन होता है। अगर 30 दिन की महिला की पीरियड की साइकिल है तो आपका ओवुलेशन 12वें से 16वें दिन के बीच में हो जाएगा। इसी बीच में आपको इंटरकोर्स कर लेना चाहिए। अगर जिस महिला का पीरियड साइकिल छोटा है तो आपका ओवुलेशन भी छोटे छोटे में रहेगा। अगर पीरियड साइकिल 20 दिन का, 28 दिन का है तो आपका 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन तक ही आपका ओवुलेशन हो जाएगा। और इसी बीच में आपको इंटरकोर्स करना है जिससे कि आपके अंडे की फर्टिलाइजेशन इसी बीच में हो जाएगी, इतने ही दिनों में। शॉर्ट साइकिल वालों के लिए शॉर्ट साइकिल में ओवुलेशन होगा, शॉर्ट साइकिल में उनका फर्टिलाइजेशन होगा, शॉर्ट साइकिल में उनका इम्प्लांट होगा, शॉर्ट साइकिल में ही उनका हर चीज की प्रक्रिया चलेगी। जब आपके जो एग होता है उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फ्लिपियन ट्यूब में जो है, ये जो आपका छोटा सा जैगोट है कई भागों में डिवाइड हो जाता है। और ये कई भागों में डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे फ्लिपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस में ये जाने की प्रोसेस इसकी शुरू हो जाती है। यूट्रस में आपको इसको आते आते, सफर करते करते कम से कम 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन भी लग जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को ये भ्रम रहता है कि ये सारा काम आपके यूट्रस में होता है। नहीं, ये आपके सारा काम यूट्रस में नहीं होता, ये सारा काम आपके फ्लिपियन ट्यूब में होता है। ये सारी प्रक्रिया आपके फ्लिपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया और अंडे निकलने की प्रक्रिया आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही होती है, आपके यूट्रस में नहीं होती है। और जब वहां से सफर करते करते यूट्रस में ये आता है तो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वहां पे एक गद्देदार नुमा आपके शिशु को ऐसा एक दीवार बना के रखती है जिससे कि 9 मंथ आपका शिशु वहीं पे चिपकेगा और 9 मंथ आपके शिशु का भरण पोषण और 9 मंथ वहीं पे आपके शिशु का विकास होगा। यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में ही आपके शिशु का विकास होगा। फ्लिपियन ट्यूब में आपके शिशु का विकास नहीं होता है, तो यही आपके एंडोमेट्रियम की दीवार पे आपका शिशु चिपकता है। यहाँ इसके बाद फ्रेंड्स, आपके बॉडी में आपके जो इंटरकोर्स किए मतलब की हैं, उसके एग के फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते के बाद आपके बॉडी में जो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैं बताऊं कि कितनी महिलाओं में ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखते हैं, कितनी महिलाओं में नहीं दिखते हैं। तो महिलाएं जो है परेशान होने लगती है कि मेरे में तो दिख रहे हैं लेकिन मेरे में नहीं दिख रहे हैं, उनमें दिख रहे थे मेरे में नहीं दिख रहे हैं। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो सामने वाले में दिख रहा है वो आप में भी दिखेगा। अगर हो सकता है कि उनमें 1-2 सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप में वो भी ना दिखे। हो सकता है कि आप में दिख रहे हैं, वो सामने वाला में बिल्कुल ना दिखे।
तो ये अपनी-अपनी प्रेगनेंसी अपनी-अपनी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके बॉडी में प्लेसेंटा का जो है कार्यक्रम बनना शुरू होता है। जब प्लेसेंटा बनना शुरू होता है तो इसमें आपका एचसीजी हार्मोन जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। जैसे कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस महसूस होने लगेगा, आपको वॉमिटिंग होने लगेगा, इसके बाद आपके सर में चक्कर आने लगेंगे, आपके पैरों में ऐंठन महसूस होने लगेगा। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स भूख लगने लगेंगे, आपके पेट में क्रैम्पिंग होने लगेगी, आपको माइल्ड सा जो है ब्लीडिंग होने लगेगी, यानी कि बहुत स्पॉटिंग जो इम्प्लांट की ब्लीडिंग है वो आपको होने लगेगी। इसके अलावा आपके जो जीभ की स्वाद है वो भी बदल जाएगी, आपको स्मेल की क्षमता भी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, कोई भी चीज़ आपको महकने लगेगी। तो फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम्स अगर महसूस हो रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है और आपको इम्प्लांट के समय कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है। अभी-अभी फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि आपको अपने ओवुलेशन के समय क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है जिससे कि आपका ओवुलेशन अच्छे से हो। उस वीडियो को भी आप चेकआउट करिए ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स अब मैं बताऊं कि कितनी महिलाएं जो होती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है काम काम वगैरह करती हैं, वजन उठाती हैं, तो इम्प्लांट के समय अगर आप ऐसा करोगे तो आपको समस्या होगी ही होगी। जब आपके अंडे की फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जब पीरियड मिस हो जाता है तो आप जब टेस्ट करते हो डबल लाइन आ जाता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर आपको सप्लीमेंट वगैरह देंगी, आपको टेस्ट करेंगी कि हाँ आपका शिशु ठीक है कि नहीं है। उसके बाद ही आप जो है जो भी डॉक्टर आपको प्रिकॉशन करने के लिए बोलती हैं, सप्लीमेंट वगैरह देती हैं, उसको लेते रहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स जो है आपको इतना बात समझ में आ गई होगी कि जब आप जो है इंटरकोर्स करते हो, संबंध बनाते हो, सेक्स करते हो तो कितने देर में आपके एग की जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है और कितने देर में आपका गर्भ जो है ठहरना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब आप इंटरकोर्स कर लेते हो तो तुरंत ही गर्भ नहीं ठहरता है, उस समय आपको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब चलती है तो उस समय भी कुछ बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स कितनी महिलाएं जो होती हैं उनका ओवुलेशन पता ही नहीं होता है और अपना जो है इंटरकोर्स पहले कर लेती हैं या फिर ओवुलेशन के बाद करती हैं, तो इस सिचुएशन में भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो अपना ओवुलेशन जो है आपको तय कर लेना है कि आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया कब होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स जिन जिन महिलाओं का शॉर्ट साइकिल होता है उनको शॉर्ट में ओवुलेशन होगा, जैसे कि आपका 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन का जो है पीरियड की साइकिल है तो आपका ओवुलेशन 8वें, 10वें, 12वें दिन में ही हो जाएगा। और जिन महिलाओं की लॉन्ग साइकिल की पीरियड साइकिल है उनको लॉन्ग में ओवुलेशन होगा। तो आपको ओवुलेशन को ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपको इंटरकोर्स के बाद कितने घंटे में और कितने दिन में जो है प्रेगनेंसी होती है। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। कोई भी क्वेरी